सभी साथियों को नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आशा ही नहीं पूरी उम्मीद है कि आप लोग सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मित्रों, जैसा कि आप सभी को पता है कि लगातार आंदोलन जारी है, और आंदोलन किस लिए जारी है आपसे भला बेहतर कौन जान सकता है, क्योंकि आप ही सताए हैं, सताए गए हैं, और आप ही शोषित हैं, आप ही सरकारों का दमन झेल रहे हैं। आप सभी मित्रों को बहुत स्पष्ट रूप से बताना चाहूँगा साथियों कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की यह भयावह स्थिति वाकई उत्तर प्रदेश की सरकारों को शर्मिंदा कर देने वाली है। फिर भी सरकारें रोजगार के इस सवाल को हल करने से कतरा रही हैं। एक खुशखबरी इस बात की है कि चलिए कम से कम आंदोलन के दबाव में ही सही सरकार ने पुलिस भर्ती के विज्ञापन का रास्ता साफ कर दिया है। परीक्षा तिथि भी निर्धारित हो गई है। ऐसे में आप सभी मित्रों को बताना चाहूँगा कि अगर आप चाह लेंगे तो सब कुछ संभव है। आप सोचिए कि आपको उम्मीद थी क्या कि पुलिस का विज्ञापन आएगा? नहीं उम्मीद थी ना। आपके सामने परीक्षा तिथि आ गई है दोस्त, भारी भरकम विज्ञापन है। तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि आप सब मजबूती से प्रयागराज पत्थर गिरजाघर आंदोलन स्थल पर अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से एकजुट होइए। सफलता आपके कदम चूमेगी, सीट भी बढ़ेगी, परीक्षा भी होगी, आयोग भी गठित होगा, और समकक्ष आर्ता विवाद भी हल होगा। प्राथमिक शिक्षक भर्ती, जीआईसी, ईएलटी, प्रवक्ता, टीजीटी, पीजीटी, टेट, हायर, सभी पर ये जो संयुक्त संघर्ष चल रहा है, इन सभी में आप ही, आपके परिवार के लोग, आपके घर, समाज, क्षेत्र, परिवार के लोग नौकरी की तलाश में हैं। खास तौर से आप तो हैं ही, और अभी बेहतर मौका है मित्रों। और अभी अगर हम लोग चूक गए तो निश्चित तौर पर एक लंबा झटका हम ही आपको सहना पड़ेगा। आप सभी को पता है कि आज 11वें दिन भी आंदोलन जारी रहेगा। अब पूरी दमखम के साथ, पूरी मजबूती के साथ लड़ा जा रहा है। और जो लोग यह मैसेज फैला रहे थे कि टीजीटी की परीक्षा फरवरी में हो जाएगी, आज वो लोग मौन हैं। आप लोग समझिए परिस्थितियों को। क्यों मौन है ये आप खुद जानते हैं। क्योंकि छात्रों को कितने दिन तक आप गुमराह कर सकते हैं, छात्रों को कितने दिन तक आप जो है गोल मटोल घुमा सकते हैं। तो मित्रों, अच्छा अवसर है, समय की नजाकत को समझने की ज़रूरत है। परिस्थितियों को पहचाने, अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए आपको संघर्ष करना होगा। अब आप अगर संघर्ष नहीं करेंगे तो कोई पड़ोसी नहीं करेगा। इसलिए जो भी भाई बहन हैं, सभी भाई बहनों से मैं बार बार अनुरोध करूंगा, निवेदन करूंगा कि आप लोग ये जो समय चल रहा है, इस समय की नजाकत को समझिए, समय को पहचानिए। चुनावी वर्ष है। अगर चुनावी वर्ष में हम सब अपने अधिकारों को लेकर सरकारों को चेता नहीं सकते हैं, सरकारों पर दबाव नहीं बना सकते हैं, तो ऐसे में आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? आपको बता दें कि चुनाव ही एक ऐसा वक्त है कि आप सरकार से, सरकार के प्रतिनिधियों से, प्रशासन से अपनी बात स्पष्टतया रख सकते हैं। और सरकारें इस पर अमल भी करती हैं। ऐसा नहीं है कि इसको इग्नोर करेंगी, सरकारें इस पर अमल भी करेंगी और मजबूती से अमल करेंगी। कोई दिक्कत नहीं है। बस आप सभी के सक्रिय होने, आप सभी के आंदोलन में शामिल होने की ज़रूरत है। आंदोलन में शामिल होने के लिए कई माध्यम हो सकते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रयागराज में एक बड़ी लॉबी
टीजीटी, पीजीटी, एलटीजीआईसी, जीआईसी प्रवक्ता, प्राथमिक शिक्षक भर्ती, टेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, पुलिस, तमाम भर्तियों से जुड़े मामलों में तैयारी कर रहे हैं। और ये आपको समझने की ज़रूरत है, 2-5 दिन अगर हम लोग संघर्ष कर लें, अगर ज़िंदगी बदल जाए तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। आप सोचिए कि 2-5 दिन के संघर्ष से अगर आपकी ज़िंदगी बदल जाए तो आप क्या सोचते हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि आप अच्छा सोचते हैं और संघर्ष का हिस्सा बनिए। मौसम अच्छा है, संघर्ष का दौर अच्छा है, और इस संघर्ष के दौर में अगर हम चूक गए तो निश्चित तौर पर फिर संघर्ष बहुत कठिन हो जाएगा। दोस्त, जहां शिक्षा सेवा चयन आयोग की चर्चा दूर दूर तक नहीं हो रही थी, आज कम से कम सोशल मीडिया में, समाचार पत्रों के माध्यम से शिक्षा सेवा चयन आयोग की चर्चा पर चर्चा चल रही है। यह आपकी जीत का रास्ता है, यह आपकी सफलता का पहला चरण है। पुलिस भर्ती विज्ञापन आप लोगों की आंखों के सामने आया कि नहीं आया? आप लोगों ने हमारे पत्र को देखा था कि पत्र में पुलिस को भी लेकर के हम लोग लगातार लड़ रहे हैं, उम्र सीमा में छूट को भी लेकर लड़ा जा रहा है। जो भी ऐसे साथी, उन सभी साथियों से मैं चाहूँगा कि आप लोग प्रयागराज पत्थर गिर जाकर सिविल लाइन 11 बजे हर हाल में पहुँचें। यहाँ से आपकी आवाज़ प्रशासन के माध्यम से सरकार तक पहुँचती है, एलआईयू के माध्यम से सरकार तक पहुँचती है, और सरकार उस पर गंभीरता से विचार करने के लिए मजबूर होती है। क्योंकि आंदोलन के रास्ते जो भी सफ़र तय किया जाता है वो सरकार के लिए बहुत ही खतरनाक और भयावह होता है। तो आप सभी भाई बहनों से निवेदन है, अनुरोध है, विनती है कि मित्रों, समय को पहचानने की ज़रूरत है और खुद के अधिकारों को जानने की ज़रूरत है। तो आप लोग आएंगे सहयोग के लिए। जो भी भाई बहन हैं कई स्तर से सहयोग कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों से कल बताया था कि 13,19,000 तो सिर्फ टीजीटी, पीजीटी में फार्म भरने वाले हमारे युवा भाई बहन हैं। आंदोलन को किस तरीके से अंतिम अंजाम तक पहुंचाया जा सकता है? आंदोलन में 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है, तन, मन, धन। तन से आप क्या कर सकते हैं? आप आंदोलन में आकर के जो अपनी उपस्थिति दर्ज करके अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। मन से क्या हो सकता है कि तमाम ऐसे साथी हैं, हालांकि तन, मन, धन सबका जरूरी होता है। मन से क्या कर सकते हैं? तमाम ऐसे साथी हैं जो यहाँ नहीं आ सकते, 1000 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 700 किलोमीटर की दूर पर है। तमाम ऐसी बहनें हैं जो अपने परिवार से बाहर नहीं निकल सकती हैं। तो मन से इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने भाई बहनों के पास जो इस परीक्षा से, रोजगार से संबंधित हैं। धन से क्या है कि जो लोग लगातार आ रहे हैं उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए, उनके हौसले को बरकरार बनाए रखने के लिए आप वहाँ से आर्थिक सहयोग करके जो है हौसला बुलंद कर सकते हैं। आर्थिक सहयोग क्यों चाहिए? आर्थिक सहयोग इसलिए चाहिए कि यहाँ जो लोग आ रहे हैं कम से कम उनके लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था अच्छे से होती रहेगी, तो उनको ये लगेगा कि चलिए हमारे भाई जो दूर हैं, हमारी बहनें जो दूर हैं, कम से कम उनको इतना तो है कि हमें यहाँ बैठने के लिए, हमें यहाँ 3 घंटे 4 घंटे आंदोलन करने के लिए कुछ तो योगदान किया। और आपको बता दें कि आपका योगदान होना चाहिए, किसी भी स्तर पे हो। आपके आंदोलन में आपका योगदान अगर नहीं है तो निश्चित तौर पर इस बात को स्वीकार किया जाएगा कि आप मस्तिष्क रूप से, मानसिक रूप से खुद को तैयार नहीं किए हैं, प्रिपेयर नहीं हैं, और ये आपके लिए बहुत गलत होगा। आपके लिए तो गलत होगा ही होगा। हमारा सवाल है सरकार से कि उन तमाम 25,000 पदों को, जिसे विधानसभा में तेजी के साथ कहा गया था कि 25,000 पद खाली हैं, आखिर वो पद किसके लिए हैं? आपके लिए है ना। तो आप चाहें तो सरकार से ले सकते हैं। ये जो मैसेज वायरल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सीटें तो नहीं जुड़ेंगी, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो मैं भी डंके की चोट पर कह रहा हूँ मित्रों कि आप सब इस आंदोलन का हिस्सा बनिए।
सीट सरकार से मैं जुड़वाऊंगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखें। एलटी जीआईसी प्रवक्ता का योग्यता विवाद मैं हल करवाऊंगा। प्राथमिक शिक्षक भर्ती में 1,39,000 पदों को मैं बहाल करवाऊंगा। 1,26,000 पदों पर विज्ञापन मैं दिलवाऊंगा। असिस्टेंट प्रोफेसर और टेट जैसे मामले को मैं हल करवाऊंगा। क्यों परेशान हो रहे हैं आप लोग? खुद पे इतना यकीन करो, खुद पर इतना भरोसा हो कि एक लाइन किसी ने कहा है कि खुद ही को खुद कर इतना बुलंद कि खुदा खुद आकर पूछे बता तेरी रजा क्या है। पहले खुद को तैयार करिए दोस्त। हताशा और निराशा में कुछ नहीं रखा है। अंतिम उम्मीद तक संघर्ष जारी रहना चाहिए। इसी के साथ सभी साथियों को नमस्कार। युवा मंच टीम आपका इंतजार करेगी प्रयागराज पत्थर गिरजाघर सिविल लाइन। आशा ही नहीं पूरी उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर भी करेंगे और आंदोलन का हिस्सा भी बनेंगे। इसी के साथ सभी साथियों को धन्यवाद, नमस्कार।